हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। आज आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 से की विषय हिंदी, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। उसमें पहला पाठ है सूरदास के पद। तो जाहिर है कि वो सूरदास के द्वारा लिखे गए थे और उन चार पदों में से पहले पद की व्याख्या आज हम यहाँ कर रहे हैं। कौन से पद की? पहले पद की। पद आपके समक्ष लिखा हुआ है, जो काले मार्कर से है, लाल मार्कर से इसके शब्दार्थ लिखे हुए। बात करते हैं मैं, तो सूरदास का एक ग्रंथ है सूर सागर। ठीक है। इस सूर सागर में एक प्रसंग आता है भ्रमर गीत, और उस भ्रमर गीत या इसकी जो पूरी भाषा है वो ब्रज भाषा में ये काव्य रचित है। भ्रमर गीत में क्या होता है, देखिए पहले एक हम समझ ले थोड़ा सा। कृष्ण का जन्म मथुरा में, वो वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन में गोपिकाओं के साथ गाय चराते हैं, जंगल में घूमते हैं, बांसुरी बजाते हैं, आदि आदि। अब वाकिफ हैं इन चीजों से। उसके बाद क्या हुआ, वो जब बड़े हुए और राजकाज संभालने के काबिल जब हुए, तो मथुरा से बुलावा आ गया और मथुरा वो चले गए। मथुरा जब चले गए तो यहाँ की गोपिकाएं उनके प्रेम की विरह वेदना में जलने लगी थी। मतलब उनके गोपियों को उनसे प्रेम था, तो वो मानती थी कि हमारा जो प्रेमी है वो यहाँ नहीं है। इस कारण से वो बड़ी व्याकुल थी। उन्होंने कई दफा और कृष्ण के पास संदेश भिजवाए, कृष्ण की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और कृष्ण ने बाद में, कृष्ण का एक मित्र और है, कृष्ण के एक मित्र है मथुरा में, उनका नाम उद्धव है। उद्धव क्या करते थे, योग का संदेश देते थे और वो कहते थे कि आप पर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, मतलब आप मानते हैं कि ईश्वर की पूजा दो प्रकार से की जाती है। एक तो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कि कण कण में भगवान, अल्लाह, गॉड, रब, खुदा आदि जो भी। एक वो होते हैं जिनकी एक मूर्ति होती है, जैसे हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी इत्यादि, इनकी मूर्ति। तो उद्धव थे, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करने की सलाह दिया करते थे। जब कृष्ण के साथ वो बैठते और बातें चलती, तो वो कहते कि आप गोपियों को और योग संदेश या पर ब्रह्म या निराकार ब्रह्म का संदेश क्यों नहीं देते। तो कृष्ण ने सोचा कि चलो यार, एक काम से, एक तीर से हम दो निशाने लगाते हैं। उद्धव को भी अक्ल आ जाएगी और गोपियों को भी कोई हमारा संदेश वहां पहुंच जाएगा। अब उद्धव वहां जाते हैं, गोपियां गायें चरा रही होती हैं और उद्धव उस समय उनको कहते हैं कि आप कृष्ण को त्यागिए, कृष्ण को छोड़िए, कृष्ण में क्या है, आप तो निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए। ये वो अपने संदेश से वहां दे रहे होते हैं। गोपियां बड़ी वाचाल हैं। वाचाल का अर्थ होता है बोलने में बड़ी चतुर हैं, ज्यादा बोलती हैं। और अब तो वो क्या है, कृष्ण के विरह में जल रही थी, कृष्ण पर नाराज भी थी। प्रेम में जो नाराजगी होती है वो नाराजगी थी उनमें, वो नाराज भी थी। अब इस नाराजगी, इस विरह वेदना के दौर में जब कोई आदमी उन्हें कृष्ण से दूर होने के लिए कहे, तो गोपियां उस बात को पचा नहीं पाती हैं और वो कृष्ण के मित्र उद्धव से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन एक मेहमान के साथ दुर्व्यवहार न हो इस लिहाज से, और उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं। इतने में क्या होता है, जंगल से या उन वनों पर घूमता हुआ कोई भ्रमर, एक भंवरा या एक भंवरा वहां आ जाता है उड़ते उड़ते। क्योंकि कृष्ण का रंग सांवला था, उद्धव का सांवला था, और भ्रमर का आप समझते हैं सांवला या काला होता ही है। अब गोपियों को बहाना मिल गया। वो वो टारगेट तो कर रही है किसे, उद्धव को, और बहाना किसका बना रही है, भ्रमर का। उस भ्रमर का बहाना बनाकर उद्धव को अपनी बात कहना, कही जाना, जिस प्रसंग में संकलित की गई है सूरदास के द्वारा, उसे ही भ्रमर गीत के नाम से अभिहित किया जाता है या पुकारा जाता है या जाना जाता है। यहां देखिए आपके सामने लिखा हुआ पद क्या कहते हैं कि उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद नता को लागी, प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी,
सूरदास हम सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास अबला हम भोरी सूर गुड़ चाटी जो पागी। तो इस पद में सूरदास कहते हैं या सूरदास कहते हैं अपने उसमें उल्लेख करते हैं कि गोपियां बोली कि हम तो भोली और अबला है और हम कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से अनुरक्त हैं जिस प्रकार से गुड़ में चिंटियां लग जाती है, जिस प्रकार से गुड़ पर चिंटियां लग जाती है हमारा प्रेम भी कृष्ण के प्रति उसी प्रकार से। प्रथम पंक्ति से देखें कि उद्धव तुम उसके सॉरी एक मिनट पहले हम और इसके शब्दार्थ देखते हैं। अति का अर्थ है बहुत ज्यादा या अत्यंत, बड़भागी का अर्थ भाग्यशाली, अपरस का अर्थ है अछूता कि जो तुम्हें वो छू नहीं पाया है, स्नेह का अर्थ स्नेह या प्रेम, तगा का अर्थ धागा, नाहिन का अर्थ नहीं, अनुरागी मतलब प्रेमी, पुर इनी का अर्थ होता है कमल और पुर इनी पात मतलब कमल के पत्ते, देह का अर्थ है शरीर, दागी का अर्थ होता है दाग, माह का अर्थ है में या अंदर या भीतर कि जैसे पानी के भीतर ही वो रहती है। गागरी मटकी, ताकोवानी तुम्हें, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पांव का अर्थ है पांव, बोरो का अर्थ है डुबाना या डुबोए, दृष्टि का अर्थ है नजर, दृष्टि का अर्थ क्या है नजर, और रूप सौंदर्य, रूप का अर्थ है सौंदर्य या सुंदरता, पारागी का अर्थ है पारखी, भोरी का अर्थ है भोली, गुड़ का अर्थ है गुड़, चाटी का अर्थ है चींटी और पागी का अर्थ है लिपटना। आप ये शब्दार्थ इसका स्क्रीनशॉट ले ले बाद में और इसको बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए क्या कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो क्या हो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली वो क्यों बता रही है उद्धव को, देखो कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी उनके प्रेम से कैसे हो तुम अछूते बने हुए हो, तुम्हें उनका प्रेम छू तक नहीं गया है। स्नेह मतलब प्रेम और तगावानी धागा कि प्रेम कृष्ण के प्रेम रूपी जो धागा है वह तुम्हें छू तक नहीं गया है, तुम पूर्ण रूप से अछूते रह गए हो। ना ही न मन अनुरागी और ना ही तुम्हारा जो मन है वह अनुरागी है, प्रेम करने वाला बन पाया है। पूर्व इनिपात रहत जल भीतर कि जैसे पूर्व इनिपात मतलब कमल के पत्ते रहत जल भीतर वो जल के भीतर रहते हैं, तारस देह न दागी, इसके बावजूद भी उस पत्ते पर कमल के उन पत्तों पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लग पाता या पानी का स्पर्श नहीं हो पाता है। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन जिन बच्चों ने जिन शिक्षक साथियों ने जिन देखने वाले जिन साथियों ने भी कमल का पुष्प देखा होगा वो देखते हैं कि तालाब में और कमल का पुष्प है और उसी के साथ उसके पत्ते, लेकिन वो पानी से स्पर्श नहीं करते, पानी में रहते, पानी में जन्म लिया पानी में मरना, लेकिन जब तक जीवन है तब तक कमल का पत्ता कमल के पुष्प का जो पत्ता वो पानी से अछूता रहता है, उस पर अपने आप पर दाग नहीं लगने देता है, बहुत ही कोमल नाजुक। तो ये उद्धव को क्या कहती है कि तुम भी कमल के पत्ते की तरह हो, कमल के पुष्प के पत्ते की तरह से हो गए हो और जिस पर कृष्ण के प्रेम रूपी कृष्ण के प्रेम का एक भी दाग लग नहीं पाया है। मतलब उन देह का अर्थ वैसे शरीर होता है, लेकिन यहाँ अपने पत्ते पर उसी प्रकार से तुम्हारे मन पर भी और कृष्ण प्रेम की छाया अंकित नहीं हो पाई है। जो जलमा है तेल की गागरी बूंद नता को लगी, कि हे उद्धव तुम तो वैसे हो जैसे तेल में डुबोई हुई गगरी, गगरी का अर्थ है मटकी। आप मानते आपने सुना होगा कि वो तो चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा होने का मतलब होता है ढीठ। कोई बालक हो सकता है या कोई भी आदमी जिसको एक बार कोई बात कही जाए लेकिन वह उस पर अमल न करे, कार्यवाही न करे या उसको माने नहीं, एक से ज्यादा बार आप जितनी बार उसे कहोगे वो उस बात पर कभी भी उस बात को कभी भी नहीं मानता, तब हम कहते हैं कि तुम तो क्या हो गए हो चिकने घड़े हो गए हो। अब चिकने घड़े का अर्थ है कि उस घड़े पर तेल लगा दिया जाता, जिस घड़े पर तेल लगा दिया जाता है या लगा होता है उस पर यदि पानी गिराया जाए तो एक भी बूंद उस पर
टिकती नहीं है। अब गोपियां करिए कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद नेता को लगी, कि हरे उद्धव तुम तो चिकने घड़े हो, तुम तो तेल से चुपड़ी हुई गगरी के समान हो, इसी कारण से तुम पर एक भी बूंद ठहर नहीं पाती है। कि जिस प्रकार से घड़े पर, चिकने घड़े पर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती है, उसी प्रकार से तुम्हारे मन पर भी, तुम्हारा मन भी क्या है, एकदम से अलग है, चिकने घड़े के समान है, जिस पर प्रेम भावना कभी और स्थापित नहीं हो पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी, कि तुमने प्रेम रूपी नदी, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव डुबोए ही नहीं, और पाव और न ही दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम सौंदर्य के पारखी ही हुए हो। तुमने अपनी नजर कभी सुंदरता या किसी सुंदर चेहरे पर डाली ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास कहते हैं कि गोपियां बोली उद्धव से कि हम तो भोली और अबलाएं हैं, गुड़ चाटी जो लगी, और हम कृष्ण के साथ, या कृष्ण के साथ हमारा संबंध ठीक उसी प्रकार का है जैसा गुड़ के साथ चिंटियों का होता है। यहाँ कृष्ण गुड़ के रूप में और गोपियां चिंटियों के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुई है। तो अब देखें कि हम इसकी व्याख्या लिखेंगे तब क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, आप नोट कर लें कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास के भ्रमर गीत, सूर सागर ग्रंथ के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। यहाँ गोपियां उद्धव से कहती हैं कि, और उसके पश्चात आप 2 नंबर पर व्याख्या शब्द लिखकर और उसमें विवरण चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा कि उद्धव तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम्हें तो कृष्ण के प्रेम रूपी धागा आज तक स्पर्श तक नहीं कर पाया है, ना ही मन अनुरागी और न ही तुम्हारा मन है वह कोई प्रेमी हृदय है। कि जिस प्रकार से कमल का पुष्प पानी में रहता है, बावजूद इसके उसके पत्तों पर किसी प्रकार का दाग नहीं लग पाता, उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के साथ रहकर भी और उनसे अछूते बने हुए हो। जो जलमा है तेल की गागरी बूंद न को लगी, कि जिस प्रकार से चिकने घड़े पर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती है, उसी प्रकार से तुम्हारा व्यवहार भी है, तुम्हारा मन भी है, इसी कारण तुम्हारे मन पर एक भी बूंद प्रेम की भावना स्थापित हो नहीं पाती है। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में कभी पांव डुबोए ही नहीं, और ना ही तुम्हारी नजर ने और कभी रूप या सौंदर्य या सुंदरता की परख ही की है या उसके दर्शन ही किए हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से बोली कि हे उद्धव हम तो अबला है, हम भोली हैं, कृष्ण के साथ हमारा संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गुड़ के साथ चींटियों का होता है, तो वो उसी में लीन रहती है। तो हम भी कृष्ण के प्रति उसी तरह से समर्पित हैं। विशेष में हम लिखेंगे कि एक तो प्रस्तुत पद की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। एक तेल की गागरी, पूरी इनिपात है ना, तो इन सब चीजों, ये जो मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। प्रीति नदी, तो प्रीति रूपी नदी, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम से, तो प्रीति नदी जो शब्दांश है यहाँ पर शब्द है उसमें रूपक अलंकार की प्राप्ति हुई है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उसके बाद में जैसे गुड़ चाटी जो पागी या पूरी निपात वाला अपन देखें तो यहाँ पर हमें उदाहरण अलंकार की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें 3 या 4 बिंदु विशेष में लिखेंगे। पहला बिंदु होगा हमारी भाषा ब्रज है, जो कि सहज सरल सुबोध और सुपाठ्य है, अर्थग्राही भी है। अलंकार रूपक और उदाहरण अलंकार है। और इसके बाद तेल की गागरी जैसे बोल चाल की कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी कवि के द्वारा किया गया है, इससे अर्थ की व्यंजना बन पड़ी है। और एक लिखेंगे कि गोपियों के द्वारा उद्धव के साथ व्यंग्य पूर्ण भाषा में बात की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। अनुमति देवें, जब तक अगला वीडियो लेकर आए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें और इसे नोट करें, अपनी कॉपी में उतार लेवें। जब भी विद्यालय लगे आप अपने व्हाट्सएप से बहन जी से चेक करवाएं और
जहां यदि आपको कहीं कोई कमी लगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्न रख सकते हैं, अपनी सलाह भी रख सकते हैं। चलिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।